हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको ग्लोबल वार्मिंग नामक टॉपिक का डेली लेसन प्लान बना करके दिखाने वाला हूं। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान से चढ़े या जीव विज्ञान से चढ़े तो आप इसको अपनी डायरी में लिख सकते हैं, दैनिक पाठ्य योजना वाली में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे दैनिक पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समय अवधि, ये सभी लिख देंगे। प्रकरण को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य संख्या में 6 होते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये पेज कुछ प्रकार दिखता है, इस प्रकार आपको बनाना है। उसके बाद इनको लिख लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इस प्रकार। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम बच्चों को पूर्व ज्ञान देते हैं, प्रश्न प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन देते हैं अपना, तो आप इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा शिक्षण बिंदु हमने पहला ले लिया है, जो कि है पहला ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में। ऊपर आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण। उसके बाद उद्देश्यगत व्यवहारगत प्रवर्तन नाम का एक कॉलम बनाएंगे, उसमें आपको 6 उद्देश्यगत व्यवहारगत प्रवर्तन लिखने पड़ते हैं। बेसिकली अगर आपके कॉलेज में नहीं कहा गया है तो आप इनको मत लिखिएगा, अगर आपसे कहा गया है कि लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। इनको लिखना कंपलसरी नहीं होता है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये हैं कुछ इस प्रकार: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। उसके बाद चलेंगे इधर। इधर आपको ये जरूर लिखना कंपलसरी होता है: छात्रत्व क्रिया, छात्र क्रिया, विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद छात्रत्व कथन लिखेंगे। उधर राइट साइड में लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, लिखेंगे, बहुत प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद राइट साइड में ही एक कॉलम बनेगा जिसको कहते हैं टीचिंग मेथड वाला, यानी कि शिक्षण विधि। आपने इस शिक्षण बिंदु को बढ़ाने के लिए जिन जिन टीचिंग मेथड का उपयोग किया है उनको लिखना पड़ता है। तो हमने पहले प्रश्न पूछे हैं तो ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमने व्याख्या की है तो ये व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद बहुत प्रश्न पूछे हैं तो बहुत प्रश्न के कारण ये भी क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं राइट साइड में ही एक और कॉलम बनेगा, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा, इसका नाम है श्यामपट्ट सार्य कार्य। उसके बाद आपको ये कलरफुल सा दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिनिएचर, यानी कि चार्ट का छोटा रूप। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने विकासात्मक प्रश्नों के आंसर्स को एरो कर करके लिख दिया है। आप इसमें चित्र बना सकते हैं, कोई रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई फार्मूला लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने लेसन प्लान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर आपके कॉलेज में नहीं कहा गया तो आप इसको मत बनाइएगा, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नीचे आपको ये जो है ये इम्पोर्टेंट होती है, ये सभी को बनानी पड़ती है, जिसको कहते हैं ब्लैक शीट। इसमें हमने बहुत प्रश्नों के आंसर्स लिख दिए हैं, जो कि मैंने जो शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप इसको पूरे लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई रिएक्शन है, फार्मूला है, वो भी लिख सकते हैं, या कोई चित्र है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमने सेकंड शिक्षण बिंदु लिया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमने ले लिया है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं। उसके बाद उद्देश्यगत प्रवर्तन लिखेंगे, सेम है, सेम सेम सेम। उसके बाद इस प्रकार बाकी का पेज तो सेम ही रहेगा, आपको बस ये अंदर का मटेरियल चेंज करते जाना है। ओके, बहुत प्रश्न, और बाकी का ये सेम है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमने तीसरा शिक्षण बिंदु लिया है, जो कि आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के रोकने के उपाय। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही वैश्विक समस्या है, उसको रोकने के कुछ उपाय बताए हैं हमने इसमें, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य प्रवर्तन लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण लिख के, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ये सभी लिख देंगे। छात्रात्मक क्रिया, छात्र क्रिया लिखेंगे, छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, इस प्रकार तिरछे रूप में बहुत प्रश्न लिखेंगे। ये पेज भी कुछ सेम ही चलेगा, बाकी का सेम मटेरियल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अंतिम पेज पर, जो कि हमारा होता है मूल्यांकन प्रश्न का। इसमें हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्न आप पूछ सकते हैं, हर टाइप के पूछने पड़ते हैं। तो ये पेज इस प्रकार दिखता है, मैं अपने देख लिया है। उसके बाद आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। अति लघुतरात्मक और ग्रहकार। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।